हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे। रहमतों और बरकतों वाला रमज़ान का महीना आ गया है। रमज़ान मुबारक टू एवरीवन। आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे एक स्वीट ट्रीट रेसिपी के साथ और फिर हम देखेंगे हमारे घर की इफ्तारी, पहले दिन की इफ्तारी, बहुत ही सिंपल एंड एक्सट्रीमली ट्रेडिशनल। वीडियो अब तक पसंद आई है तो ज़रूर एक लाइक दे दें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। चलो शुरू करते हैं बनाना स्वीट। चलो मीठा बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने लिया है रिकोटा चीज़। ये 500 ग्राम्स है। ये थोड़ा लाइट रिकोटा चीज़ मैंने लिया है, हैवी वाला भी मिलता है। और ये है कंडेंस मिल्क। ये फुल 1 कैन में ले रही हूँ। ये कैन भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 400 ग्राम से भी कम था वो। 1 स्पून फुल मैं ले रही हूँ इलायची पाउडर और 2 टीस्पून मैं ले रही हूँ घी। बस सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। ये एक्चुअली बहुत सिंपल वे में बना सकते हैं, लेकिन जो तरीका मैं बना रही हूँ ना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। मैं खुद ही बना के फंस गई थी, लेकिन परफेक्ट आया था। मेजरमेंट सारे मैं ऐसे बोलते जाऊंगी, आप देखते जाइएगा। मैंने इसको माइक्रोवेव किया, 2-3 बार माइक्रोवेव किया था ताकि वो चीज़ सारा मेल्ट हो जाए। रिकोटा चीज़ एक ऐसा चीज़ है जो पनीर होता है ना, पनीर की तरह ही रहेगा, लेकिन थोड़ा ढीला ढीला। पनीर एकदम थिक पीसेस रहते हैं पकाने पे भी, लेकिन ये क्या होगा पता है, देखो पानी की तरह हो जाएगा अगर आप मेल्ट करेंगे तो। वापस ठंडा होने पे वो थिक भी हो जाएगा। अब ऐसे इतना पानी है ना, तो मैंने सोचा, मैं थोड़ा वेरिएशन कर रही थी ओरिजिनल रेसिपी से, उसमें मिल्क पाउडर को ऐड किया मैंने, थोड़ा एक्स्ट्रा थिकनेस देने के लिए। आधा कप से 1 कप भर के आप ऐड कर सकते हो, परफेक्ट रहेगा और आसान भी हो जाएगा काम। चलो मैं सिंपल तरीका बता देती हूँ। आप सब ना मिक्स करके, इवन मिल्क पाउडर को भी मिक्स करके ना एक नॉन स्टिक पैन में डाल के 10 से 15 मिनट अच्छे से पका दें। इवन 20 मिनट लगेगा तो भी कोई बात नहीं, बना दें, थोड़ा थिक हो जाएगा। उसके बाद ना अवन में ऐसे डाल के सेट कर सकते हैं, या फिर चूल्हे पे ही एक्स्ट्रा 10 to 15 मिनट्स पकाएंगे तो आपको ऐसा मावा केक बन जाएगा। ऐसे कपड़े में फ़ोल्ड करके रखने से क्या होता है, गर्मी लॉन्ग टाइम तक रहती है और बाहर का आउटर लेयर ना अच्छा ब्राउन दिख रहा है आपको, साइड्स में से कितना ब्राउन है। वैसा होने के लिए बंद करके गरम अंदर से छोड़ देना है, इसीलिए मैंने वैसे छोड़ा था। अवन के अंदर भी ना ऐसे ही मत छोड़ना उसको, अवन में भी अंदर रख के उसको 5-10 मिनट में एक बार निकाल के मिक्स करते जाना है, ताकि हमें वो खोवे वाला एक टेक्सचर मिले। दानेदार होता है ना खोवा, उसके लिए। वैसे चलो ये पाल खोवा या मावा हमारे घर का परफेक्ट बना था। अब चलो मेरे गिफ्ट्स की तरफ आते हैं। ये जो भी गिफ्ट्स आप देख रही हैं ना, वो जो राउंड प्लेट स्टैंड में है, रेजन आर्ट का है। और ये जो टेबल कवर है, जो साइड्स में सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, वो भी मुझे गिफ्ट में, ये सब मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे दिया था। वो उनका हैंडीक्राफ्ट है ये। वो इसका बिजनेस भी करती हैं और जब भी मैं जाती हूँ मुझे ऐसे अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी मिलते हैं। उनके इंस्टाग्राम पेज में जाके देखेंगे ना, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डिफरेंट डिफरेंट रेजन आर्ट भी मिल जाएंगे, जो रोज़ा खुशाई में, बच्चों का कुरान ख़त्म करने में, या बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ओकेशंस में हम ऐसे स्मॉल स्मॉल गिफ्ट्स दे सकते हैं। वैसे हमारा ये मीठा देखो ना, छोटे छोटे प्यालियों में ही हम सर्व करेंगे। बोट का हलवा देते हैं ना, वैसा ही, क्योंकि खोआ है ना हैवी होता है, इतना छोटा छोटा ही हम सर्व करेंगे। फिर से एक बार सबको हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक। बहुत क्यूट फ्लावर्स हैं, मैं बार बार उनको देखे जा रही थी। ये टेबल मैट या टेबल कवर है ना, ये निट किया हुआ है। वुल है ना, वुल से निट करते हैं ना, वैसा है ये। वो एक क्राफ्ट है। ये साइड्स के सारे फूल है ना अलग अलग बना के उसमें फिक्स किया गया है। बहुत काम लगता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं आपको देखो इसका एक और रूप बताती हूँ। सेंटर से ऐसे लेंगे ना तो वो एक बुके बन जाता है। गिफ्टिंग के लिए बहुत परफेक्ट आइडिया है। ये आजकल बहुत वायरल और इन है इन क्रोशे वर्क में। देखो ऐसे बांध देंगे ना तो ये एक फ्लावर बुके हो जाता है। ओपन करेंगे तो टेबल कवर हो जाता है। कितना यूनिक है ना ये आइडिया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा।
चलो आज हमारे घर में ना गिफ्ट्स की ही बारिश समझो। ये डब्बा देखो, बड़ा सा एक खजूर का डब्बा है, डेट्स। हमारे नेबर्स ना सऊदी नेशनल्स हैं। उनको ना सऊदी से डायरेक्ट ये पार्सल आता है। ये हमारे लिए लेके आके उन्होंने रमज़ान मुबारक विश करके ये डब्बा देके गए हैं। यहाँ पे हर किसी के पास डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ रहते हैं। ऐसे लाके खजूर देते हैं या फिर गिफ्ट हैम्पर बास्केट्स देते हैं या फिर घर में अफ्तारी भेजते हैं डिफरेंट। वैसे ये लेके आके खजूर देके गए थे। तो देखो, रेज़न आर्ट पे वापस आते हैं। आपने देखा था बुकमार्क, वो पिछली बार मैं गई थी तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने दी थी वो। हम बहुत यूज़ करते हैं वो बुकमार्क, और बुकमार्क्स भी मिले थे। और ये सब ना की चेन्स हैं। की चेन्स, बुकमार्क्स, ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे आइटम्स हैं। विदाउट एनी राइटिंग्स भी होते हैं या अपने मनपसंद डिफरेंट डिफरेंट राइटिंग्स भी देके उसमें कर सकते हैं। उनका बिज़नेस है ये। मैं उस उनका इंस्टाग्राम लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन में दूँगी, जाके चेक करना। एस एंड क्राफ्टी बेस्ड इन इंडिया। चलो शुरू करते हैं। इफ्तारी बनाना सबसे पहले आसान काम होता है, शरबत बना के रखना। सुबह सवेरे ही मेरा ये काम हमेशा हो जाता है। रूह अफ़ज़ा लिया मैंने और बादाम का गोंद भी पहले ही मैंने भिगो के रख दिया था। वो मैं बड़े डब्बे में डाल के रख लेती हूँ ताकि डेली मैं उसमें से निकाल के ऐड कर लूँ शरबत में। बस एक और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे हम, दूध। दूध के साथ है, ये है चिया सीड नहीं है ये सब्ज़े के ही बीज हैं ये। सब्ज़ा और चिया दोनों डिफरेंट हैं बट सेम फैमिली है। वो हम किसी और दिन अलग डिस्कस करेंगे। चलो शरबत हमारा रेडी हो गया है, फ्रिज में जाएगा ठंडा होने के लिए और फिर हम बनाएंगे चटनी। ये तो लाज़मी हमारे घर में बहुत सारी बनती है, वो है पुदीने वाली चटनी। ये भी रेसिपी मैंने कई दफ़ा दी है, बस इसमें 1-2 चीज़ें याद रख लें। चटनी हरी हो उसके लिए हम ऐड करेंगे आइस। आइस के साथ लेके आप पीसना, आपका पुदीना रंग नहीं बदलेगा। और थोड़ा-सा मीठा शक्कर ज़रूर ऐड करना, वो भी ना शेल्फ लाइफ थोड़ा लंबा कर देगा। मैं इसमें नींबू नहीं डालती, मुझे इमली पसंद है तो हमने इमली ही ऐड किया है खटाई के लिए। बस हमारी चटनी एकदम परफेक्ट रेडी है और हम ऐसे ही स्मॉल-स्मॉल पैक्स बना के रख लेती हूँ। हमारे घर का ऑल टाइम फेवरेट मसाल वड़ा। ये चने की दाल के बड़े ही बनते हैं आश के साथ। तो चने की दाल को अच्छे से हमने पीस लिया है, उसमें बिल्कुल पानी नहीं यूज़ करेंगे, दरदरा सा हमने पीस लिया है। और बारीक सी प्याज, हरी धनिया, कड़ी पत्ता और बेसिक से मसाले जो है ना वो सब डाल के मैंने एक तरफ रख दिया है, फ्रिज में भी रख दें। शाम को जब मैं फ्राई करूँगी ना तभी मिक्स करूँगी और तभी नमक भी ऐड करूँगी। तो बीच में मुझे चाट बनाना था, तो मैं आ गई, ये आलू टिक्की चाट बना रही हूँ। तो आलू की टिक्कियों को एयर फ्रायर में डाल दिया है और हम बनाएंगे अब आश। आश बनाने के लिए नॉनवेज ही बनाऊंगी। देखो पहले छोटे से कुकर में मैंने खीमे को उबाल के रख लिया है। अब यहाँ बनाएंगे वेजिटेरियन आश। जो मेरे बेटे को वेजिटेरियन एक बाउल निकालूंगी, फिर मैं उसमें खीमा ऐड करूंगी। बस घी तेल मिक्स करके हम ऐड करेंगे गरम मसाला, दैट इज लौंग, दालचीनी, इलायची और प्याज। अच्छे से भुनाई करना, अदरक लहसुन का पेस्ट। और हमारे घर में ना ये आश में चावल बिल्कुल मैं नहीं ऐड करती। ट्रेडिशनल रेसिपी में चावल ही डलता है। मैंने इसमें सिर्फ बार्ली की बनाई है, बार्ली और मूंग की दाल थोड़ी सी और थोड़ी सी चने की दाल, सब मिक्स करके ऑलरेडी मैंने उसको भिगो के रख लिया है। तो अब बेसिक सा ही है, पुलाव की तरह ही हम बघारेंगे। सेम पुलाव जैसे अब नॉर्मल पुलाव बघारते हैं ना, वैसे ही। प्याज को ज़्यादा ब्राउन मत करना, बस इतना ही फ़र्क है। करने के बाद हमने सारा कुछ ऐड कर दिया है उसमें। और पानी, पानी एकदम 5-6 टाइम ज़्यादा हम ऐड करेंगे और अब कुकर को चला देंगे। बस एक सीटी आया तो काफ़ी है, क्योंकि वो बार्ली पल्स है ना, मैंने ब्रोकन बार्ली लिया है, जल्दी से पक जाता है। चलो तब तक हम बना लेते हैं चाट। चाट के लिए चने भी देखो, फ्रोज़न चने थे, मैंने निकाल के रख दिए। चटनी मैंने पहले ही बना के रखी थी तो चटनी भी यूज़ कर ली। और हरी चटनी भी अभी मैंने बनाया। तो ये सारी चीज़ें आसान। आलू टिक्की मैंने बना के फ्रोज़न रखी थी तो वो भी एयर फ्राई कर दी है। तो ज़बरदस्त। देखो एक चाट आपको एंजॉय करना है तो जल्दी 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 फ्रीज़र में, फ्रिज में, इधर उधर सारी चीज़ें जो रेडी रखी हुई हैं निकालो और बना लो।
तो चलो चाट की सारी चीज़ें रेडी हैं, थोड़ी देर में असेंबल करते हुए भी मैं बताऊँगी आपको। लेकिन ये देखो, ये बड़े ना लास्ट में एंड में ही मिक्स करना जब आपको पकाना हो, वरना प्याज़ पानी छोड़ देता है और ये बड़े पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए दरदरा पीसते हैं हम चने की दाल को और क्रिस्पी रहने के लिए लास्ट में मैंने थोड़ा-सा चावल का आटा भी ऐड किया था मिक्स करते हुए। बस देखो हमारे बड़े बहुत ज़बरदस्त टेस्टी क्रिस्पी बड़े बने थे। चलो अब चलते हैं हमारे चाट को सेट करने के लिए। मैंने ऐसे ही लेयरिंग की थी। नीचे पहले दही, ऊपर से प्याज़ और टमाटर, हरी धनिया वो सब मैंने डाल दिया, ऊपर से चने भी डाल दिए और मैंने ये आलू टिक्की कट करके रख दिया है और एक बार थोड़े से दूसरी चीज़ें सब मैंने ऐसे ही लेयर कर दिया और जो क्रिस्पी पार्ट है मैंने अलग डब्बे में रख दिया। ऐसे छोटे-छोटे पोर्शंस में मैं बना के फ्रिज में रख देती हूँ। जब किसी को भी भूख लगती है, बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, डब्बा निकालें तो एन्जॉय कर लेंगे। अफ्तारी में सिर्फ़ हम आश और बड़े शरबत ऐसी चीज़ ही हम रखेंगे और नमाज़ से आने के बाद या उसके भी पहले जब भी चाहिए ये डब्बे सब मैं फ्रिज में रख देती हूँ चाट के। जिसको भी चाहिए वो निकाल लेते हैं और एन्जॉय करते हैं। और देखो आश हमारी इतनी ही मुझे वेजिटेरियन वाली चाहिए थी तो मैंने निकाल दिया और अब देखो ये खीमा वाला पार्ट है ना, मैं उसको इसमें मिक्स कर दूँगी और अच्छे से थोड़ा मिक्स करना। बहुत गाढ़ी थी मेरी ये आँच, थोड़ा गर्म पानी मैंने करके फिर मिक्स किया और उसकी कंसिस्टेंसी को मैंने ठीक किया। नमक भी ज़रूर चेक कर लेना, चेक करने के तो नहीं हो सकता है क्योंकि हम तो रोज़े में हैं। देखो मैंने वेजिटेरियन निकाल के रखा ना, मेरे बेटे ने आके थम्स अप दे के गया कि उसके लिए मैंने वेज निकाल के रखा हुआ है। उसको मटन का टेस्ट नहीं पसंद आता है ना, तो मैंने मटन के बगैर एक बाउल निकाल दिया। चलो आज एक इन्फॉर्मेशन, साउथ इंडिया स्पेशली तमिलनाडु में हर मस्जिद में अफ्तारी होगी और ये बड़ी बड़ी देगों में आश बनती है, साथ में पुदीने की चटनी बेसिक रहती है हर मस्जिद में। कोई भी रोजदार चला जाए तो सबको वहां पे यही अफ्तारी मिलेगी। सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत ही टेस्टी और हेल्थी होती है। इसलिए रमज़ान के महीने में हमारे घर में ये आश बार-बार बनती है डिफरेंट डिफरेंट पकोड़ों के साथ और चटनी के साथ। बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। फिर हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय। अल्लाह हाफ़िज़।